आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार में बीजेपी ने और जेडीयू ने बम्पर जीत हासिल की है। एनडीए ने 202 सीट अपने नाम कर ली है, वहीं महागठबंधन मुंह दिखाने लायक शायद नहीं बचा है, क्योंकि 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी सीट पर जीतकर लाज बचाने में कामयाब रहे, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी सीट से हार गए। ऐसे में तेज प्रताप यादव की तरफ से तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला गया है और तेजस्वी यादव को फेलस्वी यादव बता दिया गया है। तेज प्रताप यादव खुलकर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब तेज प्रताप यादव बीजेपी का रुख कर लेंगे या नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से तेज प्रताप ने खुलकर तेजस्वी पर उनकी हार पर तंज कसा, उन्हें फेलस्वी बता दिया, बीजेपी की और जेडीयू की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, ये बयान किस और संदेश दे रहा है? सही बात है। मैं तो ये कहूंगा कि जो है तेजस्वी ने जो बयान दिया है, जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से जो बयान दिए हैं, लेकिन कल का जो बयान है वो दो बयान उनके काफी महत्वपूर्ण है। वो उसका कारण यह है कि एक तो महुआ सीट पे जो है वहां पे जो है आरजेडी ने इनके खिलाफ एक कैंडिडेट उतार दिया। दूसरी बात कि वहां एलजेपी से जो कैंडिडेट थे वो जीत गए। तो एक तो इसका फ्रस्ट्रेशन था कि वो परिवार से निकाले गए हैं, 6 साल के लिए पार्टी से उनको निकाल दिया गया। वो एक पुरानी घटना है जो एक लड़की के मामले में हुआ, लेकिन तभी से ये एक तरह से जो है जो इनके बयान जो है काफी आ रहे हैं। यहाँ पर एक बार दर्शकों को पोस्ट बता देते हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो फेसबुक पोस्ट किया अपनी पार्टी के अकाउंट से, क्या कुछ उसमें लिखा वो क्लियर बता देते हैं। उन्होंने लिखा, हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई है, क्योंकि बिहार ने ये साफ संदेश दिया है, अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। और कहा, ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया है। मैं तो हार कर भी जीता हूं, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास, आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है कि इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गए हैं। अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, जनता ही माँ बाप होती है, जनता का फैसला सिर माथे पर है। आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। हार और जीत अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत है। महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे उसको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या ना बनूं। मेरे दरवाजे पर हर समय जनता के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। बिहार के सुशासन की सरकार चुनी है, हम उसका सम्मान करते हैं। जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। ये जीत हमारे यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को खुले दिल से अपना दिया है। तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये कहा कि सुशासन की जीत है, विकास की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, नीतीश कुमार की जीत है, और यहाँ फेलस्वी कहकर तेजस्वी को संबोधित कर रहे हैं, तो वाकई में ये दिखाता है कि उनका झुकाव अब बीजेपी की तरफ जा रहा है। हाँ, बीजेपी की तरफ झुकाव तो जा रहा है लेकिन उनकी जो पहले का जो 3-4 लाइन आप देखिए तो उसमें दो तीन चीजें दिख रही है कि एक तो इनको दर्द भी है कि तेजस्वी को जो अंदर के जयचंद है उनके द्वारा जो है धोखा हुआ है। अगर वो जयचंद बाहर हो जाएं, जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे थे, संजय यादव या जो भी लोग हैं उनकी तरफ इशारा, नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये काफी पहले से कहते हुए आए हैं कि हमारा भाई जो है जयचंदों से घिर गया है और हमारा परिवार जो है विखंडित हो गया है। ये परिवार तभी सफल होगा, ये हमारा परिवार जानता है कि जयचंद कौन है। वो हमेशा खुल के ये बातें लिखते रहे हैं, लेकिन जो नीचे का पैराग्राफ है उसमें ये जरूर जो है खुल के ये बात कह रहे हैं जो आप कह रही हैं शबनम, कि जो है नीतीश कुमार और मोदी की जमकर तारीफ की है, उनकी स्ट्रेटेजी की जम की तारीफ की है। लेकिन ये जो जितना बड़ा उन्होंने पोस्ट लिखा है
उसमें दो तीन चीजें क्लियर हो गई है, जो विशेषज्ञ भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं और शबनम आप भी कह रहे हैं। वो ये है कि सही तरीके से कांग्रेस से आरजेडी जो है डील नहीं कर पाई, और एक जिस पार्टी का 1 से 2% वोट है उसको जो है 20 सीटें दे देना, कहाँ की चालबाजी और कहाँ की राजनीतिक सोच है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि इनका अनुभव थोड़ा कम है, और जिनकी ओर वो जयचंद का इशारा कर रहे हैं उन्हीं की स्ट्रेटेजी पे, उन्हीं के एनालिसिस पे ये मतलब कि जो है तेजस्वी ने ये बड़ा फैसला लिया। तो ये सारे इशारे उधर ही जा रहे हैं। बिल्कुल, सारे इशारे एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से आरजेडी के गठबंधन को लेकर भी नाखुश नजर आ रहे हैं अपने पोस्ट में। उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस का देखिए क्या अंजाम हुआ, सुपड़ा साफ हो गया, 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। तो ऐसे में कांग्रेस से नाराजगी खुलकर सामने तेज प्रताप की आ गई है, लेकिन घर में आग लगाने का सीधा सीधा उन्होंने तेजस्वी यादव पर ठीकरा फोड़ दिया है कि उनकी वजह से शायद उन्हें घर से बाहर निकाला गया। और दूसरी तरफ जो कयास ही लगाए जा रहे हैं उनके पोस्ट से कि अब तेज प्रताप यादव असली खेल करेंगे। कह रहे हैं ना कि हारकर मैं जीत गया और बीजेपी ने अच्छा काम किया, सुशासन की जीत हुई। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी में उन्हें जाने का मौका मिले, या फिर वो खुद से बीजेपी को ये प्रस्ताव रखे कि भाई मैं आपके साथ गठबंधन करना चाहता हूं या मैं फिर आपकी पार्टी के साथ विलय करना चाहता हूं, तो शायद उन्हें ये मौका दे दिया जाएगा। हाँ, ये एक तरह से ये नहीं है। आप ये भी देखिए कि जो हमारे बिहार के संवाददाता हैं, जो है कई लोगों ने या पंकज प्रसून ने भी ये बात बोली कि उनके पिताजी, उनके सूत्रों द्वारा ये खबर मिली कि जो है महुआ में जो है अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा था। ये कहाँ तक बात सही है नहीं सही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, तो हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने महुआ में अपने बेटे के लिए थोड़ी चिंता जताई थी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहा था कि भाई पार्टी छोड़ो और कम से कम इनको जिताने की कोशिश कराओ। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों पे जो है एलजेपी के उम्मीदवार जो है काफी भारी पड़े, और यही होता है ना, घर फूटे गवार लूटे। तो ये पोजीशन वाली आज में जो है लालू परिवार है। आप ये देख लीजिए कि इस परिवार में कितनी कटुता है। मीसा भारती जो है तेजस्वी की नहीं सुनती, अपने पिता की नहीं सुन, उनको भी सांसद बनना है, अपने पति के लिए राज्यसभा मांगना है, चाहे जो भी चीजें। रोहिणी ने जो है खुले तौर से बगावत कर दी कि मुझे छपरा सीट दो और नहीं तो पार्टी के। तो ये सारी, और तेज प्रताप का अपना रवैया है। तो ये पूरा परिवार लालू द्वारा जो है अपने खून पसीने से कमाया हुआ सम्मान जो है उन्हीं के बेटे जो है ये जो है नष्ट कर रहे हैं। जैसे वो कहा जाता है ना सपना कि ना दीपक से जो है घर को आग लग जाना, या चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई है कि जो एक अपने जमाने का महानतम नेताओं में से एक है, सोशलिस्ट है, वो समाजवादी है, और उसी के बच्चे जो है उसी के बनाए हुए तख्तो नसीन को सब नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो लालू के परिवार को उन्हीं के बेटों ने किस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया, बर्बाद कर दिया, इसकी तस्वीर अब बिहार में दिख ही रही है। कैसे अब तेज प्रताप यादव खुलकर अपने ही परिवार का विरोध कर रहे हैं, अपने ही परिवार की राजनीति का विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुके हैं और सीधा सीधा तेजस्वी यादव को करार दे रहे हैं। चलिए आगे तेज प्रताप यादव क्या कदम उठाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, कई कयास उनके बयानों के बाद लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।